आपको लगता है कि एक्टर्स ओवरपेड हैं या उनके टेंट्रम्स थोड़े ज़्यादा हो गए हैं? ये माहौल थोड़ा सा खराब हो गया है और आई जनरली ब्लेम ओटीटी आने के बाद से हो गया है। सी काम तो सब करते हैं और सबको काम के हिसाब से पैसे मिलने चाहिए। जो एक्टर्स को ज़्यादा पैसे मिलते हैं वो इसलिए क्योंकि वो उनका खराब फिल्म भी ओपनिंग लेती है। जैसे एक सलमान खान है, उनकी खराब फिल्म भी उतनी ओपनिंग ले लेती है। तो अगर आप फिल्म ओपन कर सकते हो तो पैसे भाई ले लो। प्रॉब्लम मोर देन द एक्टर्स इज ऑल्सो आई थिंक आर द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होता है ना, ATL और अबव द लाइन, उनको प्रोड्यूसर्स का घर भी चलता है, किचन भी चलता है, दुकान भी चलती है, बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं तो वो क्या ना बड़े बड़े स्टार्स से प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो स्टार्स की कोई भी डिमांड पूरी करते हैं। तो स्पॉइल करने वाले उनके दो लोग होते हैं, एजेंट्स और प्रोड्यूसर्स। लेकिन जो BTL होता है, जो असिस्टेंट्स होते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं, उनको वो लोग हमेशा नेगोशिएट करते हैं और कम देते हैं। तो क्या होता है कि एक्टर का एंटूराज इतना बड़ा हो जाता है। आज जो है मैं मतलब एक आदमी मेकअप और हेयर करने आता है, 75,000 से 1.5 लाख रुपए लेते हैं पर डे। अगर आप उनका शूटिंग का पूरा कॉस्ट कैलकुलेट करो तो कैमरामैन से ज़्यादा पैसा वो आदमी लेता है जो आके आपका पसीना पोंछे। असिस्टेंट जो सबसे ज़्यादा काम करता है, जो सबसे पहले शुरू करता है, सबसे लास्ट में जाता है, उसको उतना पेमेंट नहीं मिलता। तो ये जो एंटूराज कॉस्ट है, और आजकल लोग अकेले नहीं आते, ऐसा नहीं कि एक बॉय के साथ आए या एक मेकअप पर्सन के साथ आए, 15 लोग आते हैं। चार लोग तो आपका इंस्टाग्राम रील बना रहे होते हैं, 4 लोग इंस्टाग्राम रील बना रहे होते हैं, 3 बॉडीगार्ड होते हैं, 4 बॉडीगार्ड होते हैं, और वो सबका खर्चा जो है एक ही वो अलाउड होता है क्योंकि वो एक्टर है। लेकिन जो एक्चुअल काम करता है, सारा दिन रगड़ता है, उसको उतने पैसे नहीं मिलते। ये कहीं और नहीं झेला जाता, ये इंडिया में झेलते हैं लोग और हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में झेलते हैं। दुनिया में कहीं और बर्दाश्त भी नहीं करेगा कोई ये सब। इन सब चीजों की वजह से कभी आपके साथ हुआ है कि आप किसी एक्टर के साथ फिल्म नहीं कर पाए? करेक्ट। मैं एक्टर ड्रॉप कर देता हूँ। मेरे सेट पे ऐसा कोई डिमांड आएगा ना, मैं एक्टर ड्रॉप कर देता हूँ। अगर कोई अननेसेसरी डिमांड ऐसा करता है, आई रिप्लेस माय एक्टर, आई डोंट केयर। आई वर्क विद न्यूकमर्स, और मैं बहुत बार ड्रॉप कर चुका हूं। आई डोंट केयर हाउ बिग अ स्टार इट इज, आई विल नॉट डू द फिल्म, आई विल नॉट अलाउ दिस बिकॉज़ दैट्स वर्क। इसी चीज पे आपका रिएक्शन? एक्टर्स ओवरपेड एंड ब्रांड्स राइट नाउ ना, पहले क्या होता था कि आप, जैसा कि अनुराग ने सही से बताया था कि आपका जो हाउ मच मनी यू ड्रॉ, उससे आपका स्टार पावर एक परसेप्शन बनता था कि आपकी ओपनिंग कितने की लगेगी, उसके हिसाब से पेमेंट तय करते थे। वो ज़माना अलग था 80s 90s का, वो अर्ली 2000s का। फिर द इंडस्ट्री चेंज्ड, पीपल बिकेम ब्रांड्स, स्लोली ईच ऑफ देम बिकम्स अ ब्रांड। सो आप वो आपकी ब्रांडिंग के लिए क्या ज़रूरत है वो लेकर घूमते हैं, और वो कॉस्ट यूजुअली क्या होता है, आप सेट पे होते हैं तो इट्स प्रोड्यूसर्स कॉस्ट। इट्स बिकम दैट कि अगर देखो मेरा कोई इतना ऑन्ट्राज कुछ नहीं है, बट इफ आई आस्क फॉर समथिंग ना, पीपल विल गिव मी। जेन्युइन होता है। हाँ, जेन्युइन नहीं, कुछ भी ऊट-पटांग में मेरे को मिल जाएगा। बट मतलब हम लोग सब, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो आप इमेजिन करो कि वो ऊपर और जाते जाए, जिनका ब्रांड वैल्यू ज़्यादा होगा, मुझसे बहुत ज़्यादा होगा, हाउ what all they can demand pretty much anything, और वो मिल जाता है because it all becomes part of their branding। वो इतने brand conscious हो जाते हैं। Now the industry also works like this। Now इसमें कौन सही है कौन बुरा है ये बताना थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक थोड़ा सुधार तो दोनों तरफ से आना चाहिए। आई थिंक people should also reduce their costs and find other ways of sort of monetizing, और producers also should draw the line somewhere and say that कि नहीं, we have to try and make things cheaper। भाई 50-60% फीस एक्टर ले जा रहा है जो आपने बोला। नहीं, एक्टर्स की फीस से मेरे को उतनी दिक्कत नहीं है। सी एक्टर की फीस मार्केट डिक्टेट करता है। करेक्ट। आपका फिल्म कैसी फिल्म बना रहे हो, मैं जैसी फिल्म बनाता हूँ, मैं एक लिमिट में रहता हूँ, और कई बार फिल्म बनाने के लिए मैं अपनी फीस फोरफीट भी कर देता हूँ। और मैंने लाइफ में 60% से ज़्यादा फिल्मों में 0 फीस पे काम किया एज ए डायरेक्टर, क्योंकि मुझे वो फिल्म उसी तरह से उन्हीं एक्टर्स के साथ बनानी थी। बिगेस्ट एग्जांपल इज गैंग्स ऑफ वासेपुर। माय फीस वाज 0। नाउ थिंग इज बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू रिप्लेस माय एक्टर्स विद बिग स्टार्स। सो फिल्म के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो एक्टर की फीस, मैं बोलता हूँ, जैसे कि मैं तो बड़े स्टार के साथ काम नहीं करता, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉस्ट कॉन्शियस मालूम है कौन है इस इंडस्ट्री में? हमारे 3 सबसे बड़े स्टार, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। तीनों फीस नहीं लेते फिल्म में। वो हर फिल्म जो है बैक एंड लेते हैं, तो उनकी कोई भी फिल्म कॉस्टली नहीं होती। बैक एंड मतलब प्रॉफिट
प्रॉफिट शेयरिंग ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, कोई वो आईपी शेयर करेंगे, नहीं, कोई ओटीटी राइट ले लेगा, कोई ले लेगा। तो फिल्म के ऊपर फ्रंट लोड नहीं होती, मतलब आप गाड़ी को फ्रंट लोड करो ना, गाड़ी टेढ़ी हो जाएगी। तो ये जो सब जो नया चक्कर जो चालू हुआ है एंटूराज वाला, और इसका ब्लेम मैं सीधा सीधा मुंह पे बोलता हूँ, एजेंट्स पे जाता है। ये जो नए एजेंसीज खुली है ना, ये आती हैं और ये उन मेकअप आर्टिस्ट और हेयर डिपार्टमेंट और ये एंटूराज को भी रिप्रेजेंट करती है और उनसे भी बैक एंड लेती है, इसलिए वो कॉस्ट बढ़ाती है। तो पीपल हु नीड टू बी कॉल्ड आउट आर दी एजेंसीज, एंड आई डोंट टेक एनी बुलशिट फ्रॉम दी एजेंसीज। आसान भाषा में दलाली दोनों तरफ। नहीं, एजेंसीज की बात करो, एजेंट्स हैं। तुम तो मेरे साथ हो ना, तुम नहीं। एजेंट्स हैं, ये सारे एजेंट्स हैं, और यही एजेंट्स मेकअप हेयर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, यही एजेंट्स सारा एंटूराज रिप्रेजेंट करते हैं, और यही एजेंट्स डिमांड भी करते हैं, और यही कॉस्ट भी एस्केलेट करते हैं। तो क्या है ना कि इंडस्ट्री की हेल्थ आज खराब है सिर्फ इस वजह से। तो इंडस्ट्री की हेल्थ ठीक करने के लिए ये सब ठीक करना पड़ेगा पहले। ये सब पहले नहीं होता था, और ये सब चालू ही हुआ है ओटीटी आने का, ये 2017 के बाद चालू हुआ है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बनने के बाद मोनेटाइज योर फेम ना, जितना आप फेमस है उसको मोनेटाइज। वही तो मैं कह रहा था कि एवरीबडी वांट्स टू बी अ ब्रांड, इसमें कोई खराबी नहीं है, बट देन दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट आल्सो, बिकॉज कि आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर जा रहा है, बिकॉज आपके साथ 4 लोग और हैं जो 4 अलग अलग चीजें कर रहे हैं जो आपके ब्रांड वैल्यू। वी शुड आल्सो कॉल आउट, बिकॉज आल्सो द ओटीटीज हैव स्टार्टेड सेइंग दैट एक्टर वो लो जिसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ज़्यादा है, जिसके ट्विटर फॉलोअर्स ज़्यादा है। ये वहाँ से शुरू हुआ है। इसका आपने जिन लोगों को आज इससे दिक्कत है, ये प्रॉब्लम भी उन्होंने ही क्रिएट किया है। ये प्रॉब्लम आई ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बाद है, और ये प्रॉब्लम आज उसी की वजह से ये प्लेटफॉर्म सफ़र भी कर रहे हैं। इसकी वजह से इंडस्ट्री भी सफ़र कर रही है। जैसे जब स्टूडियोज नए नए आए थे 2001 में, हमारे इंडस्ट्री में लल पीरियड आया था। क्यों आया था? तो सब स्टूडियोज अपनी जॉब बचाने के लिए फिल्मों पे फोकस करने के बजाय स्टार्स को रैंडमली साइन करते थे और प्राइसेस बढ़ाते थे। उसी के ठीक 20 साल पहले जाने भी दे और 2 लाख में बनी थी, अर्धसत्य 2 लाख के अंदर बन गई थी। सबसे महंगी फिल्म थी रूप की रानी चोरों का राजा, इसका कॉस्ट 10 करोड़ था। आई थिंक टिल अर्ली 2000 अर्ली 2000 देयर इज नो प्रॉब्लम्स। रूप की रानी चोरों का राजा का कॉस्ट 10 करोड़ था, वो सबसे महंगी फिल्म थी, इतनी बड़ी बात थी। करेक्ट। फिर ये सबसे ये चालू हुआ था गजनी से, ये फिल्म ने 100 करोड़ कमाए, 100 करोड़। वो ड्रामा जो चालू हुआ, तो उससे जो है ना, अभी बाहर से लोग जब नए नए आते हैं इंडस्ट्री में, उनको लगता है कि ऐसे पैसे मिल जाएंगे, तो पिक्चर तो ऐसे ही 100 करोड़ कमा लेती है। और फिर वो अभी लोग करोड़ के लिए फिल्म बनाने लग गए, तो उसमें फिर बाकी लोग भी अपना घुसने लग गए। तो जो पहले स्टूडियोज जब नए नए आए थे, सब एक्टर को कोई भी प्राइस दे के साइन कर लेते थे, और सब लोग ऐसे ही करने लग गए। So now it's very difficult. So that's why we don't make good films. आप साउथ में देखो, मलयालम फिल्म्स, all of them are working. How they work? They work together. वहाँ मैं अभी एक फिल्म करके आया हूँ मलयालम में। 3 कमरे हैं, एक में एक्टर्स बैठते हैं, एक में एक्ट्रेसेस बैठते हैं, एक में क्रू बैठता है। कमरे में 2 बेड है, जिसको सोना सो जाए, टेबल है, बोर्ड गेम्स है, खाना पीना है, सब कुछ है, और सब साथ में बैठते हैं। वो कमराडरी है। अभी क्या है, सब अपने अपने वैन में आइसोलेट हो जाते हैं, तो कोई कॉन्वर्सेशन नहीं। हम लोग बाहर कुर्सी लगा के बैठते थे, हम लोग वैन तो की तरफ तो जाते ही नहीं थे। वैन में सुबह कपड़ा चेंज किया, फर्स्ट शॉट के लिए आए, उसके बाद हम लोग जाते नहीं थे। हम लोग कुर्सी लगा के जब बैठे खाना खाते हैं तब सोने जाता था। हाँ, तो यही होता था। अब सी बहुत ज़्यादा वो एस्केलेशन हो गया। अब क्या लोग डिमांड करने लग गए, कई बार तो पता ही नहीं चलता है। मैं एक फिल्म कर रहा था, तो सडनली आया एन एक्टर दैट आई हैव वर्कड विद 3 टाइम्स बिफोर एंड आई नो हाउ सिंपल शी इज, उसका अमृता सुभाष। So suddenly we were doing something and there was a list of demands that came from the manager. I said, पागल हो गया क्या? ये क्या है ये list of demands? He like single door van चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैंने सीधा मैनेजर को फ़ोन किया, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ अमृता सुभाष को, थैंक यू। I put the phone down. अमृता सुभाष को क्या हुआ, मैंने क्या किया, उसको खुद नहीं मालूम उसके एजेंट ने क्या क्या मांगा है। And she झाड़ोड her agent. Said, dare you ask on my behalf? I'm telling you where the problems are. बहुत बार हुआ ऐसा। But also there's a lot of pressure that put on actors to be a certain नहीं, way. मैं तो अपनी फिल्म से सीधा ड्रॉप मतलब नो, आपने इसमें ये बनाओ, ऐसा बनाओ, गो फॉर दिस इवेंट, दैट इवेंट, बहुत ऐसे ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, बिकॉज वो मोनेटाइज होता है ना एक टाइम के बाद में। सो एवरीबडी इज ऑल्सो अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, और कई लोग ये प्रेशर, मैं बताता हूँ, आधे से ज़्यादा लोग ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, दे लूज देयर माइंड्स
एंड देन यू लूज द प्लॉट। पीपल लूज द प्लॉट, उनको लगता है कि उनको मिल जाते हैं कुछ चीज़।